लेकिन अभी जो 2024 वाला एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमें हिंदी में हमारा साहित्य भी आना है। किसी भी प्रीवियस पेपर को अगर हम सॉल्व करते हैं और हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे थे, मिस्टेक हो रही थी या फिर कन्फ्यूज़न हो रहा था उसमें, तो उसको उसी वक्त क्लियर कर लेना चाहिए। जैसे मेरे 10 क्वेश्चन जो गलत हैं वो किस। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी ब्लॉग। सो गाइस, आज है 2 फरवरी और अभी 11 बज रहे हैं। मैं बस घर से निकलने ही वाली हूँ, पूरा रेडी हो चुकी हूँ। बाल गीले हैं, थोड़ी देर बाद बना लूँगी मैं स्कूल में पहुँच के। तो अभी मैं जा रही हूँ और आजकल हमारे स्कूल में चल रही है फेयरवेल की प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोगों का 12 फेब को होने वाला है फेयरवेल, थैंक्स पार्टी होने वाली है। तो उसके लिए हमें कुछ परफॉर्मेंस है जो रेडी करनी है और जो क्लासेस के बच्चे हैं वो भी कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं उनके लिए परफॉर्म। तो चलते हैं स्कूल और फिर मिलते हैं। वो छोड़ना नहीं है उसको। वो बेचारा जाए तो जा। देखो देखो देखो, वो 2 लड़ाइयाँ बना रही है ये। दिखाओ वीडियो, दिखाओ मेरे खुद को भी, मेरे को देखो सारे 8-9 ये देखो। अभी शाम के हो रहे हैं 4:30 और स्कूल से मैं वापस आ चुकी हूँ और बस घर पहुँचने ही वाली हूँ। आज हवाएं ऐसी चल रही है जैसे कि गर्मियों में लू चलती है और इस लू से मेरी साड़ी जा रही है पूरी खेत की तरफ को उड़ उड़ के। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अभी स्कूल से घर और अभी टाइम हो रहा है, पता नहीं कितना हो रहा है, देखती हूँ 4:51 हो रहा है, 5 बजने ही वाले हैं। और बच्चे आ जाएंगे अभी 5:10 5:20 पे, ऐसे बच्चे आ ही जाते हैं, थोड़ी लेट लेट ही आते हैं फिर लेट लेट ही जाते हैं। तो अभी मैं अपनी साड़ी चेंज कर लेती हूँ और खाना खाती हूँ यही मेरा टाइम है रोज़ का खाना खाने का। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं दूसरे दिन में और अभी दिन के 12 बज रहे हैं। तो कल शाम मैंने स्कूल से आके कपड़े वपड़े चेंज किए, खाना खाया, बच्चों को पढ़ाया। बच्चों को पढ़ाने के बाद ही मैंने खाना खाया था कल, क्योंकि बच्चे आ चुके थे और मैं लेट पहुंची थी घर, तो इस वजह से। तो फिर उसके बाद अपना मैं पढ़ाई पे लग गई थी और बहुत सारे जो मेरे टारगेट छूटे हुए थे उसको मैंने कंप्लीट किया। क्योंकि कल मैं स्कूल में बुक नहीं लेके गई थी, क्योंकि मुझे लगा था डांस की प्रैक्टिस वगैरह होगी, तो इस वजह से समय नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए मैं बुक नहीं ले गई थी। और क्योंकि मैं आधा कुछ वहीं पढ़ लेती हूँ जो मैंने सोचा होता है कि मैं ये पढ़ना है, तो इस वजह से। और कल रात टाइम मुझे मिल नहीं पाया। तो अभी आज है 3 फरवरी और सैटरडे का डे है, 12 बज चुके हैं अभी। और आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं स्कूल जा नहीं रही हूँ, क्योंकि अपने बाल वाल सुलझा के रखे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। और आज इतनी तेज़ धूप आई, इतनी तेज़ धूप, बिल्कुल ऐसी वाली धूप जैसे आती है गर्मियों में। और कल की बारिश बता रखी है, देखते हैं कल बारिश होती है, क्योंकि आज उतनी तेज़ धूप है तो शायद बारिश के लिए ही ऐसी धूप आ रखी है। और कल तो इतनी तेज़ लू चल रही थी बिल्कुल गर्मियों की तरह। तो अभी मॉर्निंग से मैं कर रही थी एसआई का पेपर सॉल्व, क्योंकि मुझे अपने मेन चैनल पे भी उसका सॉल्यूशन अपलोड करना था और खुद के लिए भी मुझे पढ़ना ही था। एसआई का फॉर्म अभी मैंने भरा नहीं है, भरूंगी। 20 फरवरी उसकी लास्ट डेट है, तो आप लोग भी भरोगी। बहुत टाइम बाद ये वैकेंसी आई है, 2015 में इसका लास्ट एग्ज़ाम हुआ था। तो अभी यही सब चल रहा है, पेपर सॉल्व वगैरह, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि हम कितना स्कोर कर रहे हैं। तो आज मैंने एसआई का 100 क्वेश्चन सॉल्व करे थे हिंदी के, ओनली हिंदी के कर रखे हैं। और हिंदी के साथ वैसे रीजनिंग भी करनी है 50 क्वेश्चन, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, सुबह से काम वाम भी कुछ नहीं हो रखे थे और मुझे अपने बाल भी सुलझाने थे। मैंने बाल नहीं सुलझा रखे थे, रोज़ मैं नहा रही हूँ और बाल गिले छोड़ के ऐसे ही छोड़ दे रही थी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा उलझ गए थे। तो आज मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व करे हिंदी के एसआई 2015 के, और मैंने अपने मेन चैनल पे अपलोड किए भी हैं। इस चैनल की कम्युनिटी में मैंने लगा रखा है वो, आप भी इसको सॉल्व कर लेना और देखना कि 100 क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। पहले तो एसआई में ऐसा होता था कि हिंदी में सिर्फ हिंदी व्याकरण ही आती थी, तो बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा था उसको सॉल्व करना। तो 100 में से मेरे 90+ उसमें मार्क्स आ ही रहे थे, क्योंकि व्याकरण ही व्याकरण थी और व्याकरण में तो कुछ ही गलती होती है, लेकिन फिर भी 9-10 गलतियाँ उसमें हो रही थी, तो बड़ी बात है। गलतियाँ तो हो ही रही थी उसमें, होनी नहीं चाहिए, व्याकरण में तो नहीं होनी चाहिए गलती, क्योंकि यार इतना पढ़ लिया है व्याकरण फिर भी उसमें गलती कर रहे हैं, तो फिर ये तो फिर गलत बात है ना। तो अभी लेकिन अभी जो 2024 वाला एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमें हिंदी में हमारा साहित्य भी आना है, संचार, पत्र लेखन, हिंदी कंप्यूटिंग
और सब कुछ साहित्य के अंदर तो रचनाएं वगैरह और रचनाओं के साथ साथ लेखक के बारे में ये वो सब कुछ आना है मतलब हिंदी में। तो इस बार की हिंदी टफ है। पिछले बार 2015 वाली में तो सिर्फ व्याकरण था, लेकिन अब तो सब कुछ है हिंदी में, कुछ भी पूछ लेते हैं वो, ठीक है। तो वो सब भी कवर करना है, तभी जाके सही होगा। तो उस प्रकार के अगर मुझे प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें अब का जो SI वाला है वो वाला पैटर्न वाले प्रैक्टिस सेट अगर मुझे मिलते हैं तो ठीक है, तो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल लंच की तैयारी करी मम्मी। बाहर बहुत तेज़ धूप आ रही है, आपको दिखाती हूँ। तो बाहर का मौसम हो रहा है इतनी तेज़ धूप वाला, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ठंड के दिन है। और ये सेकने वाली टाइप की धूप भी है नहीं। पिंकी वहाँ पे बैठी है पापा के साथ और सोमू भी बाहर ही बैठा है। आज बिल्कुल भी छत में जाके पढ़ने वाला तो हो नहीं रहा, क्योंकि जो छत में जाएगा वो भुन सकता है, वो अपनी त्वचा से हाथ धो बैठेगा, इसलिए नीचे ही पढ़ूंगी मैं। और आज स्कूल तो मैं जा नहीं पाई हूँ, तो कल संडे हो जाएगा, कल भी नहीं जाना है, फिर अब सीधे जाऊंगी मैं मंडे को। हाँ अंगूर खा ली, अंगूर खाती हूँ मैं। तो अभी बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है, अभी हमारा लंच बना नहीं है, अभी बैठ के सब लोग खा रहे हैं अंगूर। और अंगूर को पिंकी ने सुबह से गर्म करने के लिए रखा है यहाँ पे बाहर। ये थोड़ी देर और रखेंगे ना इन अंगूरों को तो ये किशमिश बन जाएंगी, किशमिश। अरे इसलिए ताकि गर्म होके खाएंगे। तो आज मुझे रुचि देके गई है ये चार्ट की बना देना, वो तो स्कूल जा रखी है और उसका होने वाला है प्रैक्टिकल, होने वाला है उसका बोर्ड का, उत्तराखंड बोर्ड का फिज़िक्स का। तो वो लोग यहाँ पढ़ते हैं, तो उसने मुझसे बोला था कि फ़िज़िक्स का चार्ट बना देना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा टॉपिक बनाऊँ। और कल भी हम लोग फ़ोन में सर्च कर रहे थे जब वो यहाँ पर आई थी पढ़ने, तभी भी हमें समझ में नहीं आया कि हम कौन सा बनाएं। जो भी टॉपिक हमें मिल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये सारे बच्चे तो यही बनाने वाले हैं, तो ईजी टॉपिक हो रहे थे। तो अभी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ। अब मैं नहीं बनाने वाली, लेकिन अभी क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ इतनी जल्दी, और ऊपर से वो है भी नहीं, मैं उससे पूछूँ भी तो कल तो संडे है, तो जब वो लोग कल संडे को ट्यूशन पढ़ने आएंगे तो आराम से बैठ के छत पे बैठ के हम लोग बना लेंगे। ये सारा काम बाद में ही होगा, साथ में डिस्कस करके समझ में आएगा भाई, अभी तो नहीं आएगा। फिर उसके बाद उनके हैं 27 को बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे, 27 फरवरी से। अभी तो प्रैक्टिकल चल रहा है फिलहाल उन लोगों के। तो दोस्तों इस कॉपी में मैं कर रही थी SI के पेपर सॉल्व, और पेपर सॉल्व के बाद जो टॉपिक हो रहे थे उनके बारे में भी लिख रही थी। और ये मैंने आज ही हिंदी का पेपर सॉल्व कर रखा है, इसमें मेरे 90 मार्क्स आ रहे थे, बहुत सारे मार्क्स मेरे कम हो चुके हैं इसमें। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका मुझे नहीं आ रहा था, तो उसी का मैं रिवीजन करने वाली हूँ दोबारा से। क्योंकि किसी भी प्रीवियस पेपर को अगर हम सॉल्व करते हैं और हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे थे, मिस्टेक हो रही थी या फिर कन्फ्यूज़न हो रहा था उसमें, तो उसको उसी वक्त क्लियर कर लेना चाहिए। जैसे मेरे 10 क्वेश्चन जो गलत हैं वो किस टॉपिक से गलत है, उसका मैं रिवीजन करने वाली हूँ अभी के अभी हिंदी में, और उन टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर कर लूँगी। कोई भी हम प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं तो उसमें जो भी गलती आ रही है तो उसके टॉपिक हमें एक अलग से कॉपी में लिख लेने चाहिए और उसका रिवीजन बार बार कर लेना चाहिए। और अलग अलग बुक से, गूगल से, हर जगह से जहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो वहाँ से उस टॉपिक को, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए। वैसे हिंदी में तो क्या नोट्स बनाने, हिंदी में तो बुक में ही सब कुछ लिखा रहता है और प्रैक्टिस से हो ही जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे और अपने टॉपिक्स को क्लियर करती हूँ, और फिर उसके बाद लंच के बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूँगी जो मैंने टारगेट आज सेट कर रखा है, ठीक है। तो दोस्तों आज के जो पेपर सॉल्व में मेरी सबसे ज़्यादा गलती हुई है वो है छंद वाले टॉपिक से, इसीलिए मैं इसी को रिवाइज़ करने वाली हूँ। और कुछ टाइम बाद जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं ये पर्यायवाची और विलोम शब्द का रट्टा तो मारना ही है एक बार, क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो देख लेना पड़ेगा। और वैसे मुझे अलंकार सबसे कठिन लगता था हिंदी में, लेकिन अब मुझे ये अच्छी तरह समझ में आने लगा है। और इसकी जो दोहे वगैरह होते हैं ना तो उसकी मीनिंग समझ में आ जाती है, तो अलंकार करना मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया। पहले डर लगती थी, अब नहीं लगती है। तो अभी टाइम हो गया है हमारे लंच का, और पिंकू ने सबके लिए लंच डाल दिया। सभी लोग बाहर बैठ के धूप में खाना खा रहे हैं और मैं भी चलती हूँ बाहर, और मैंने छंद पढ़ लिए हैं, फिर इसके बाद मैं पढ़ूँगी उत्तराखंड जी की। तो दोस्तों मेरा लंच हो चुका है और अभी मैं आ गई हूँ अपना रीजनिंग का रिवीजन करने। बहुत दिनों से मैंने रीजनिंग पढ़ी नहीं थी और इस कॉपी में मैंने अपने रीजनिंग के नोट्स बनाए थे। कैसा है क्या है बस यहीं से देख लेती हूँ मैं, क्योंकि बने बनाए रहते हैं हमेशा के लिए। और सोमू भी उठ गया है, बहुत देर में उठा, अभी 4 बज रहे हैं। और अभी मैं ये पेजेस भी ख़रीद के लाई हूँ
क्योंकि मुझे अपनी बीएड की एक और फाइल बनानी है अभी। वैसे हमें 2 फाइलें बनानी है। जितना भी आज तक हमने बच्चों को पढ़ाया स्कूल में, इंटर्नशिप का पूरा इंटर्नशिप फाइल बनानी। क्या है, क्या है? हप। ट्रैक्टर, अच्छा ट्रैक्टर की आवाज आ गई उसे बाहर। ट्रैक्टर 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 ट्रैक्टर। तो पूरी इंटर्नशिप की इतनी मोटी फाइल बननी है और कम्युनिटी वर्क की भी एक फ़ाइल बननी है। बहुत कुछ होना है, बहुत सारा काम बचा हुआ है अभी मेरा। और 12 फरवरी के बाद जब हमारी फेयरवेल हो जाएगी, उसके बाद 13 या 14 फरवरी को हमें ये सबमिट भी करनी है। तो ये भी मैं रात में करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ रीजनिंग। और लंच करने के बाद मैं चली गई थी अपनी साड़ी धोने। मैंने सुबह से कपड़े भिगा रखे थे, लेकिन फिर मैं धोना भूल गई थी। मैं यहाँ पढ़ने आ गई थी, फिर मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि इतने सारे कपड़े भीगे हुए हैं। और फिर मैंने शाम को अभी सुखा रखे हैं। अभी तो क्या ही सूखेंगे। वैसे मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि कल है संडे। कोहरा आ गया तब जाके थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे सूख जाएंगे। अभी तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही है बाहर, तो वैसे ही सूख जाएंगे आधे, तो फिर आधे अंदर ही सूख जाएंगे। तो कल संडे है और कल भी मुझे पूरा फ्री टाइम मिलेगा अपनी पढ़ाई करने का। तो अभी मैं पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद 5 बजे तो बच्चे आ जाएंगे। और चार्ट वार्ट का भी देखना है अभी रुचि लोगों का, तो वो भी देखेंगे। तो दोस्तों अभी शाम का वक्त हो रहा है, अभी बच्चे जा चुके हैं और पिंकू अभी यहाँ पर कर रही है कल संडे के लिए चाउमीन की तैयारी। कितने मोटे मोटे काट रही है पर तू। नहीं तो सही है, सब पक जाते हैं। तो पत्ता गोभी, प्याज और शिमला मिर्च, और अभी इसने बनाया था गाजर का हलवा जो कि मेरा है, मैं खा रही हूँ अभी इसको। कल हमको खाने को मिलेगी चाउमीन, ये क्योंकि कल पिंकू जा रही है संडे के दिन। वैसे तो मैंने सोचा था कि मंडे के दिन बनवाऊंगी, ताकि मैं अपने स्कूल भी ले जाऊँ अपनी फ्रेंड्स लोगों को खिलाने के लिए। लेकिन क्या करें, अब कल संडे है, इसको जाना है तो कम से कम मैं ही खा लूँ। मेरे दोस्त लोग नहीं खा पाए तो मुझे आता नहीं ना बनाना, सीख लूँगी मैं कल। तो दोस्तों अभी वक्त हो चुका है मेरी पढ़ाई का, और आज मुझे अपना बीएड का फाइल वर्क स्टार्ट करना है। बहुत से बच्चों ने आधी बना भी दी, किसी ने पूरी भी बना दी है, कंप्लीट होने वाली है, लेकिन मैंने नहीं बना रखी। बहुत सारे पेजों की फाइल है, जितना हमने पढ़ा रखा है वो सारा उसमें बनाना है। वो भी विथ फोटोज़, जो इवेंट वहाँ हुए हैं उनकी फ़ोटोग्राफ वगैरह सब कुछ पेस्ट करनी है, वो सब भी करना है। तो बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास आज तो स्टार्ट करने के लिए। तो अभी मैं खा रही हूँ मिर्ची वाले परमल, जो कि बना रखे पिंकू ने। मिर्ची डाल रखी है इस परमल में। ये खाती हूँ, फिर पढ़ती हूँ, काम करती हूँ, और रात में जाके इस व्लॉग को एडिट कर लूँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।